हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अंशु ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कक्षा 10 जीव विज्ञान के जंतुओं में पोषण। इसके पहले हमारा 3 लेक्चर आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, जंतुओं में पोषण। पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, जंतुओं में पोषण। अब जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, जैसे जंतुओं में पोषण कौन से प्रकार का पोषण होता है, हमने परपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण दोनों पढ़ा है। तो यानी कहने का मतलब जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होगा, परपोषी पोषण ना। तो परपोषी पोषण होगा तो ये क्या करेंगे, दूसरों पर आश्रित रहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि दूसरों पर आश्रित रहेंगे। किस प्रकार से रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब हम आगे वीडियो में बताने लगे। यानी कहने का मतलब हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। तो कहे हम जैसे पौधे में पोषण हमने पढ़ा, पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है ये भी पढ़ा, कैसे होता है, क्या क्या आवश्यक घटक होते हैं ये भी पढ़ा। तो उसी प्रकार से हम पहले पढ़ेंगे क्या, जंतुओं में पोषण। किन जंतुओं में पोषण पढ़ने वाले हैं, हमारे सिलेबस किस में दिया गया है, हमारा सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है कि अमीबा में पोषण। क्या, अमीबा में पोषण। सबसे पहले हम इसी को पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड रुकिएगा। तो सबसे पहले हम किसका पोषण पढ़ने वाले हैं, अमीबा में पोषण। ये हमारा एक कोश की जंतु होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। कहने का मतलब ये किसी भी आकार में हो सकता है, ठीक। ये इस आकार में भी हो सकता है, इस आकार में भी हो सकता है, इस आकार में भी हो सकता है। तो हम कहें क्या, अमीबा में जो पोषण होता है वह किस प्रकार से होगा। पहले हम समझे कि अमीबा क्या होता है। अमीबा एक कोश की जीव होता है। एक कोश की जीव कहने का मतलब इनका जो शरीर है वह एक कोशिकी से बना हुआ, यानी एक कोशिका से बना हुआ, जिसे हम एक कोश की जीव कहते हैं। अमीबा भी उसी प्रकार का जीव है। क्या है, यह एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय, ठीक। इसका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है या एक कोशिकीय होता है। किस प्रकार भोजन प्राप्त करता है, परपोषी, दूसरों पर आश्रित रहता है ये भी। तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, भोजन को ग्रहण करने के लिए ना, किस प्रकार भोजन को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या, अमीबा का पोषण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि अमीबा में कौन कौन सी क्रिया होगी। सबसे पहले भोजन को क्या करेगा, ये अंतर ग्रहण करेगा। क्या करेगा, अंतर ग्रहण करेगा। फिर क्या करेगा, पहला प्रोसेस हो गया। दूसरे में क्या क्या करता है, पाचन करता है, जो खाता है उसी को पचाता है, यानी जो खाया हुआ भोजन को अंतर ग्रहण किया है उसी को क्या करेगा, ये पचाएगा। तीसरा हमारा इसमें क्या होता है कि बहिष्करण होता है, बहिष्करण। अब जो इसमें पचे हुए अपचित भोज्य पदार्थ रहेंगे वह बाहर निकाल देगा। अब हम इस प्रकार से इन तीनों क्रियाओं को देखते हैं कि किस प्रकार से ये तीनों क्रियाएं होती हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। बहुत तेज स्ट्रक्चर बनाइएगा आप सब। ये हुआ हमारा अमीबा। पहले हम अमीबा बना लेते हैं 3-4 ना। देखो, इसका होता है एक केंद्र, इसका भी एक केंद्र। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं,
आप ध्यान से देखो, जो ये है अमीबा, ये भी अमीबा है, सेम टू सेम। यानी कहने का मतलब दोनों जीव क्या है, अमीबा है। अमीबा कहने का मतलब ये हुआ कि यह एक कोशिकीय होते हैं, इनके एक कोशिका को हम पूरा शरीर कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये मान लो कि इनका ये भोजन आया यहां से, ये पानी में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, किसके द्वारा तैर रहे हैं, ये जो इसकी लेयर है बाहर की, इसे हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। क्या कहेंगे, कूटपाद। ठीक, इसी कूट के पाद के द्वारा ये क्या करते हैं, गति भी करते हैं, भोजन को ग्रहण भी करते हैं। कहने का मतलब ये जैसे इनका क्या है, भोजन, ये है इनका भोजन। अब भोजन को क्या करेगा, ये अपने कूटपाद की सहायता से क्या करेगा, अंदर लेगा। अंदर लेगा तो यहां पे क्या होगा, यह भोजन यहां पे आ गया। अब भोजन आया तो क्या करेगा, स्यूडोपोडिया इसका, अब जो इसका स्यूडोपोडिया है वह इस प्रकार से खाद्य रिक्तिका बनाएगा। इस प्रकार से खाद्य रिक्तिका बनाने के बाद क्या करेगा, देखो अब इसी में जैसे अब खाद्य रिक्तिका बनाया, अब खाद्य रिक्तिका यहां से समाप्त कर देगा। अब इसी खाद्य रिक्तिका से क्या करेगा, भोजन अंदर चला गया। अब भोजन अंदर चला गया ना, अब ये भोजन यहां था, अब किसके द्वारा ये लिया, कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा दो गति काम करता है, एक तो गति करता है और दूसरा तो भोजन को ग्रहण करता है। तो भोजन को ये क्या किया, ग्रहण कर लिया। अब भोजन अंदर आया तो इसके पूरे कोशिका में घूमेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, पूरे कोशिका में ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जब घूमता रहेगा तो भोजन टूटता रहेगा, टूटता रहेगा। यानी कहने का मतलब सबसे पहले भोजन आया, भोजन आने के बाद क्या हुआ, इसके शरीर में गया। अब इसके शरीर में क्या होगा, अब भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया। यानी कहने का मतलब भोजन का अब पाचन हो गया। यहां पे भोजन का क्या हो रहा है, अंतर्ग्रहण हो रहा है, अंतर्ग्रहण हो रहा है। अब यही अंतर्ग्रहण हो रहा है, अब यहां पे क्या होगा, पाचन होगा, भोजन का पाचन होगा। अब जैसे ही भोजन का पाचन समाप्त हुआ तो क्या करेगा, जो अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कहने का मतलब जो अमीबा में अपशिष्ट पदार्थ है वह बाहर निकाल देगा। अब जैसे ये है, अब यहां से अपनी ये क्या करेगा, फोड़ लेगा। यानी इसकी जो कोशिका भित्ति है, झिल्ली है, या फूट जाएगी, टूट जाएगी। अब टूटने के बाद क्या होगा, इससे भोजन बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहां पे हो गया क्या, बहिष्करण। क्या हो गया, बहिष्करण। ठीक, ये समझ में आया। यहां पे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यहां पे पाचन होता है, यहां पे बहिष्करण होता है। कहने का मतलब यहां पे क्या होता है, भोजन को खाता है, फिर भोजन को पचाता है, फिर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है, किसमें, अमीबा में पाचन। यही इतना आपको पढ़ना था, आपको यही लिखना है कि सबसे पहले अमीबा में क्या होता है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, या कूटपादों की सहायता से गति करता है, परपोषी होता है। अब इसमें 3 क्रियाएं होती हैं पोषण के दौरान। क्या क्या होता है, पहला लिखेंगे अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर बहिष्करण। तो अंतर्ग्रहण में क्या करेंगे, जैसे कोई जीव भोज्य पदार्थ का आया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन किसके पास आया, अमीबा के पास आया। अमीबा क्या करेगा, भोजन को अंदर लेगा, भोजन को अंदर लिया, फिर क्या करेगा, पाचन में भोजन को पचाएगा, उसको सभी खंडों में टूटेगा। अब फिर क्या, बहिष्करण में क्या होगा कि भोजन को बाहर निकालेगा। जो अपशिष्ट पदार्थ है या जो भोज्य पदार्थ नहीं पचे हुए उसे क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो इसे हम कहते हैं क्या, बहिष्करण। ये इतना समझ में आया तो अब हम पढ़े क्या, अमीबा में पोषण। बस यही इतना आपको पढ़ना है, सिलेबस में इतना ही है। इन तीनों को आप जानते रहिए कि क्या क्या होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, यही तीनों आपको पढ़ना है। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पैरामीशियम को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आपने अभी अमीबा के पोषण के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, पैरामीशियम के बारे में। ये क्या है हमारा पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक, इसमें किस प्रकार से पोषण होगा, इसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, यानी इस अगले पार्ट में। तो क्या हमने देखा था,
तो पहले पार्ट में हमने देखा था अमीबा का पोषण, अब दूसरी पार्ट में हम देख रहे हैं पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होगा, ये किस प्रकार से पोषण करता है। ये जो इसका सीरिया स्ट्रक्चर के बारे में पहले देखें थोड़ा सा। स्ट्रक्चर क्या है, जो ये बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बनाई जो आकृति, इसका आकार क्या होता है, निश्चित आकार का होता है। निश्चित आकार का क्यों होता है, क्योंकि ये पेलिकल जो होता है या जो मेम्ब्रेन होता है या इसको एक आकार प्रदान करती है, या इसी आकार में रहेगा। किस आकार में, आपके स्लीपर चप्पल के आकार में रहेगा। यानी इसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो बाल सब जैसे संरचना, तो इसे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर भरे द्रव को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ओरल ग्रूव क्या करता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करने का काम करता है। कैसे करेगा कि यह भोजन को जो इसको खाने लायक होगा वह उसे अंदर लेगा, जैसे छोटे छोटे भोजन को अंदर लेगा, बड़े भोज्य पदार्थों को बाहर कर देगा। तो उसके बाद बक्कल कैविटी में भोजन आएगा। बक्कल कैविटी में भोजन आने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा फूड वैक्यूल बन रहा है, क्या बन रहा है, फूड वैक्यूल, यह धीरे जब भर जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। यहाँ से टूटने के बाद यहाँ पे गिर जाएगा, यानी इस साइटोप्लाज्म में विस्तृत हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है हमारा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, तो इसमें जैसे पानी भर आता है, इसमें पानी ज्यादा हो जाएगा। जब पानी ज्यादा आएगा तो ये सोख लेगा, जब इसे सोखता जाता है, जैसे ये भोजन आया पानी से ही अपना भोजन प्राप्त करेगा। जब ये पानी से भोजन प्राप्त करेगा, इसके अंदर पानी आते रहेंगे तो भोजन बनते रहेंगे, तो क्या करेगा, ये पानी को सोखता जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, जब पानी भर जाएगा तो फूट जाएगा, तो सारे पानी बाहर निकल जाएंगे। इससे होता है फूड वैक्यूल का निर्माण। कंट्रैक्टाइल हो गया, फूड वैक्यूल किस का होता है, भोजन हो गया। और माइक्रोन्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस। कहने का मतलब जो छोटा केंद्रक होता है या प्रजनन में सहायता करता है, माइक्रोन्यूक्लियस देख रेख में करता है। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने बताया। तो क्या करेगा, पाचन के बारे में हम इसके देखते हैं। तो पाचन कहाँ से होता है, इसके मुख गुहा से। ये हमारा क्या है, मुख गुहा। अब मुख गुहा से क्या करेगा, ये भोजन को अंदर लेगा। तो भोजन को जब अंदर लेगा, पानी में रहता है, अब पानी में रहता है तब जब पानी को ये अपने अंदर लेगा तो ऊपर एक क्या करेगा, पानी नाचने लगेगा गोल गोल। जब पानी नाचने लगेगा तो क्या, ये भोजन को अंदर ग्रहण कर रहा है, पानी को अंदर ले रहा है। अब जब पानी को अंदर लिया तो जो इसको खाने लायक होगा या ओरल गुरु क्या करेगा, उसको छान के अंदर कर देगा। और जो ना खाने लायक होगा, जो इससे बड़ा होगा, जो इसके अंदर ना जाने लायक होगा, वह बाहर कर देगा। ठीक, तो बक्कल कैविटी में भोजन आया, बक्कल कैविटी से फूड वैक्यूल में जाएगा। फूड वैक्यूल कहने का मतलब जब ये नीचे आएगा, ऐसे भोजन गिरते जाएगा तो थैलीनुमा नीचे संरचना बन जाएगी। अब थैलीनुमा संरचना बन के टूट जाएगी, जब टूट जाएगी तो इसकी साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। तो अब जो भोजन अब यहाँ से ऐसे साइड जो फूड वैक्यूल है ऐसे नाचता रहेगा गोल गोल, ऐसे गोल गोल नाचते नाचते क्या खंडों में टूट जाएगा। अब जो खंड में टूट से बच जाते हैं तो वह इस एनस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जिसे गुदाद्वार कहते हैं हम ना, क्या जैसे हमारे मनुष्यों में होता है। तो इस एनस से क्या होता है, भोजन बाहर निकल जाएगा। ये होता है पैरामीशियम। हमने पढ़ा क्या, जंतुओं में पोषण, अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण। तो हमने देख लिया ये दोनों। अब हमें क्या करना है, आगे मनुष्यों में पोषण देखना है, जो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे और लोगों को भी फायदा हो। ठीक, जय हिंद, जय भारत।